जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे आरटीपीएफसी पैनल के बारे में। तो ये 150 केवीएआर का आरटीपीएफसी पैनल है। तो फर्स्ट आरटीपीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, तो आरटीपीएफसी का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पावर फैक्टर करेक्शन या रियल टाइम पावर फैक्टर कंट्रोल बोलिए। ओके, तो इसका यूज करने का मकसद क्या है? क्यों यूज़ करते हैं एपीएफसी पैनल ऑटो पावर फैक्टर कंट्रोल? तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल में जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में से हीटर हो गया, मोटर का जो वाइंडिंग है, कॉपर का जो इंडक्टिव लोड है, उसमें जो हाई करंट लेती है, तो जो है इंडक्टिव लोड, उसके लिए हम लोग जो है ज़्यादा लोड हो जाती है इंडक्टिव लोड और अनबैलेंस होती है और जो है लॉस होती है ज़्यादा, उसको इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर जो पैनल होती है वो लगाते हैं। तो ये होता क्यों है, क्या कारण है? तो आइए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ओके, थोड़ा सा हम टेक्निकल में जाएंगे। तो क्या है ये जो एपरेंट पावर केवीआर किस में होता है? ये ट्रांसफार्मर में होता है। ये कैपेसिटी इसका, ये रियल टाइम कितना किलोवाट जो मोटर में लोड है, कितना वाट है, कितना किलो, वो एक्टिव पावर कहलाता है। और रिएक्टिव पावर, ये दोनों का जो बीच में है उसको पावर फैक्टर कहते हैं कॉस थीटा। ओके, तो ये रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो ये और ये दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है बढ़ती है, उसी को कम करने के लिए ये रिएक्टिव पावर को, कितना रिएक्टिव पावर है ये दोनों लोड के बीच में, उसके अकॉर्डिंग के कैलकुलेशन करके ये रिएक्टिव पावर लगाते हैं। ओके, तो ये लोड के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, ये पावर का जो है, पावर का फॉर्मूला क्या है? V=V/I cos थीटा। अगर ये पावर फैक्टर इम्प्रूव हुआ, हाई गया, तो ये करंट लो हो जाएगा। अगर करंट हाई हुआ तो ये पावर फैक्टर लो हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये करंट हाई हुआ, तो अगर करंट हाई हुआ तो वोल्ट लो हुआ, करंट अगर लो हुआ तो वोल्टेज हाई हुआ। वोल्टेज हाई जो हुआ तो जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है उस पर डैमेज करता है, वोल्टेज हाई होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का जो यूनिटी पावर फैक्टर है 1 है। तो यूनिटी पावर फैक्टर 1 तो नहीं होता है, कभी कभी 1 भी हो जाता है, लेकिन 0.99 ये हो जाती है, 0.98 पावर फैक्टर हो जाती है। ओके, तो ये इतना ये होता है। और बिजली का जो बिल है वो जो है वो भी कम आती है, क्योंकि ये जो लॉस है आपका इंडस्ट्रियल में, वो लॉस कम हो जाती है। ओके, तो यही कारण है इसका यूज करने के लिए। रिएक्टिव पावर हम लोग ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि जो है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ओनली वन पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एपीएफसी पैनल, आरटीपीएफसी पैनल जो है यूज करते हैं। तो टुडे डिस्कशन करेंगे इसका कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग। ओके, तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, वर्किंग प्रिंसिपल सारा कुछ बताऊँगा, क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है, यूज करने का कारण क्या है, तो हर एक चीज़। तो आइए सबसे पहले क्या क्या टूल लगा हुआ है इसमें, उसका देख करके बताते हैं क्या क्या लगा रहता है। ओके, तो सबसे पहले ये रिले क्या काम करता है? एपीएफसी रिले, ऑटो पावर फैक्टर कंट्रोल, ये ऑटो में पावर फैक्टर को कंट्रोल करती है। ओके, तो ये क्या करता है? ये मॉनिटर डिवाइस है, ये करंट को मॉनिटर करता है, और करंट को मॉनिटर करके इसमें जो सेट वैल्यू रहता है यूनिटी पावर फैक्टर 1, अगर 0.7 गया, 0.8 गया, तो उसको इम्प्रूव करता है, यूनिटी पावर फैक्टर 1 में लाने का प्रयास करता है। ओके, तो ये ऑटो कमांड देता है थारिस्टर को। तो थारिस्टर के द्वारा क्या है उसको सारा कुछ डिस्कस करेंगे।
तो ये रिले क्या काम करते हैं उसका समझ में आ गया। ये वोल्ट मीटर है, ओके, ये एम मीटर है, एनालॉग वोल्ट मीटर, एनालॉग एम मीटर। इसका सेलेक्टर स्विच है आर वाई फिर बी आर, तो 2 फेज को करेगा, ओके। ये आर वाई बी का ये करंट मेजर करेगा। और ये स्विच सेलेक्टर स्विच है इसको वन ऑफ करने के लिए, ओके। और ये जो है स्विच है एम सी सी भी 400 एम्पियर का, तो ये वन होगा तो ये वन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन लैंप है। और ये इमरजेंसी पुश बटन है, ओके। और ये सारा जो फीडर है, ओके, 3 kVAR हो गया, 12.5 kVAR हो गया, ये 25 kVAR हो गया। इसी तरह हर एक फीडर है 2 kVAR हो गया, 12.5 kVAR हो गया, 12.5 kVAR, 25 kVAR, 25.5, 12.5, 5 kVAR, 3 kVAR, 2 kVAR, ये 5 kVAR, ये 5 kVAR। तो फर्स्ट 5 kVAR, 2 kVAR, 25 kVAR, 12.5 kVAR, इसका कारण क्यों नहीं, क्या है? एक ही बार हम लोग 150 kVAR क्यों नहीं यूज कर देते, बड़ा सा कैपेसिटर लगा देते, या 25-25 का ही लगा देते, या 50-50 का लगा देते, 33 का लगा देते। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण वजह है कि जो है इंडक्टिव जो लोड है, हमारा जो लोड है मोटर है और कुछ है, तो उसका जो लोड है वो डिपेंड पड़ता है लोड के, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो लोड जो फिक्स नहीं होता है, जैसे जितना मशीन चलेगा उसके अकॉर्डिंग लोड होता है। तो इसी के लिए ये जो है हर एक छोटा भी यूज करते हैं और बड़ा भी यूज करते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कम लोड है तो 2 kVAR 1 होगा, फिर 3 kVAR 1 होगा, फिर 12 kVAR होगा, ये सीरियल बाय 1 होगा। और इसका कमांड कंट्रोल कौन करेगा? ये जो रिले है, APFC रिले है, ये रिले कमांड करेगा, ओके। यही कमांड देगा उसको 1 करने के लिए कि लोड कितना है। लोड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा को 1 करेगा, कम रहेगा तो कम को 1 करेगा, ओके। तो देखिए ये है MCCB, ओके, ये छोटा स्मॉल साइज का ये स्विच है, ये इनकमिंग सप्लाई है, ये आउट गोइंग गया है, ओके। इसके बाद 2 फेज इसमें गया, 2 फेज ये बाहर निकला है, तो ये कंट्रोल MCB है। देखिए तो ये इनकमिंग सप्लाई है इसमें, अभी इसमें फिर इसमें आया, यहाँ से फिर ये जो है थारिस्टर, ये थारिस्टर यूज क्यों करते हैं? तो थारिस्टर यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, यही जो है रिले से यहाँ कमांड आएगा इसमें, और यही कंट्रोल करेगा, 1 ऑफ करेगा, ओके। तो ओनली 1 ऑफ करने के लिए और हाई करंट हाई वोल्टेज को भी कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल करती है, ओके। हर एक चीज़ बेनिफिट देती है, हाई वोल्टेज हाई करंट एंड स्विच ऑपरेटिंग, ओके। इसके बाद थायरिस्टर से पास होगी, इसके बाद रिएक्टर में आएगी। ये रिएक्टर ने सीरीज रिएक्टर बोलते हैं इसको। थायरिस्टर से निकल के इसमें आएगी, इससे जा कर के ये जो कैपेसिटर है इसमें जाएगी, ओके। तो ये 4 है, ये 2 ऊपर के लिए और ये 2 नीचे के लिए, ओके। तो देखिए ये जो कैपेसिटर है कितना रेटिंग का है, ओहो, ये कितना 37.2 kVAR है, वोल्ट 525 दे सकता है, 3 फेज का है। ये एम्पियर 40.91 एम्पियर है, 50 हर्ट्ज का है, ओके। तो सीरीज रिएक्टर क्यों यूज करते हैं? सीरीज रिएक्टर इसलिए यूज करते हैं, इनरस जो करंट है वो हाई, जो स्टडी स्टेट करंट जो है मैक्सिमम, जो इंस्टेंटेनियस जो है इनपुट करंट, जो कैपेसिटर जो लेगी इनपुट करंट, इंस्टेंटेनियस इनपुट करंट, वो नॉर्मल फुल लोड करंट जो होती है वो फर्स्ट इनर्जाइज हो जाती है, बहुत हाई ये लेती है, ओके। तो इनर्जाइज हो जाती है। तो कैपेसिटर क्या है, ऑटोमेटिक 1 करें तो अचानक जो है करंट वो लेती है, ओके।
तो ये करंट फर्स्ट इनर्जाइज हो जाती है। ओके, ये जो हाई स्टडी स्टेट करंट लेती है। ओके, जो इनपुट करंट है कैपेसिटर को हाई लेती है, इसी के लिए ये जो है सीरीज रिएक्टर लगाते हैं, वो कंट्रोल करती है। ओके, और ये हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक भी कंट्रोल करती है। ओके, इसके बाद ये कैपेसिटर, तो कैपेसिटर वही जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, करंट हाई वोल्टेज देती है। ओके, तो क्यों यूज करते, कौन सा क्यों लगाए हैं, सारा कुछ बताएं। ओके, तो कैपेसिटर, रिएक्टर, थायरिस्टर के बारे में आपको बताया मैं। तो ये सब हो गया। तो फर्स्ट अब इसका जो रिले का जो है वायरिंग जो है, कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट इसका, तो आइए कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग के साथ बात करेंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए इनकमिंग सप्लाई है, इनकमिंग सप्लाई यहाँ आएगी। ओके, तो इनकमिंग सप्लाई आएगा और इनकमिंग से ये एमसीबी लगाएंगे, सिंगल पोल एसपी एमसीबी, और लैंप को देंगे और वोल्ट मीटर को देंगे। तो ये इनपुट जो है, जो इनपुट करंट है, प्राइमरी जो करंट है उसमें ही क्यों लगाते हैं, ये आउटपुट में क्यों नहीं लगाते स्विच गियर से ऊपर। तो इसका कारण है क्योंकि ये जो सप्लाई आया तो इंडिकेशन जलना चाहिए कि RYB सप्लाई है। इसके बाद स्विच 1 करेंगे, इसके बाद 1 का इंडिकेशन है, इसके बाद फिर ये आगे सप्लाई जाएगी। ओके, अगर ये आउटपुट पे दे देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि स्विच 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इंडिकेशन लैंप पता चलना है कि सप्लाई है पैनल में। ये 400 एम्पियर का, ये देखिए ये इनकमर है, ये सीटी है RY और B का 3 सीटी लगा हुआ ये स्विच है। इसके बाद ये आउट गोइंग जाएगी। इसके बाद देखिए ये लैंप के लिए लिया गया है, ये MCB में जाएगी। ये जो है MCB R0 Y0 और B0। इसके बाद R1 Y1 B1 इधर से जाएगी। ये 2 लूपिंग है, एक वोल्ट मीटर को जाएगी, एक एम मीटर को जाएगी, तो वहाँ से आएगी। तो देखिए ये है RYB, इसमें आएगी। ओके, R1 Y1 B1। ओके, और यहाँ से होकर के ये जो RYB है इसमें जाएगी, ये सेलेक्टर स्विच है। ये सेलेक्टर स्विच किसका सेलेक्टर स्विच है, ये वोल्ट मीटर का सेलेक्टर स्विच है, ये एम मीटर का सेलेक्टर स्विच है। ओके, तो ये वोल्ट मीटर में ये लूपिंग जो है वहाँ से MCB से आएगी, इसके बाद यहाँ से जाएगी और ये वोल्ट मीटर में जाएगी, एनालॉग वोल्ट मीटर। ओके, इसके बाद ये जो सीटी है, वो जो सीटी दिखाएं S1 S2 S1 S2 S1 S2 RYB का, और जो S2 है, ये जो S2 है आपको दिख रहा होगा, S2 को सबको शॉर्ट कर कॉमन लेंगे। इसका S2 CT1 2 और 3 का S2, और इसको अर्थिंग करेंगे और एक S2 जाएगा ये जो सेलेक्टर स्विच से आगे ये एम मीटर में, और सेलेक्टर स्विच से RYB का ये आएगा। ओके, तो ये जो है ये सीटी से S1 S2 ऐसे निकल के जाएगी यहाँ वायर, इसमें ये सेलेक्टर स्विच है इसमें आएगी। ओके, इसके बाद यहाँ से ये अर्थिंग होगा और ये फिर इसमें जाएगी ऐसे एनालॉग एम मीटर में। ओके, ये सेलेक्टर स्विच के इसमें, तो ये समझ में आ गया। ओके, सीटी कितना 400/5 का है। ओके, ये 10 वोल्ट एम्पियर क्लास 1 का है। ओके, 3 नंबर लगा हुआ है। और ये जो है MCCB का है। ओके, MCCB का ये कंट्रोल, एक MCB सिंगल पोल का MCB लेंगे R0 R4, ये देखिए ये R0 R4 इधर से जाएगा, और यहाँ से एक जाएगा, ये इमरजेंसी में जाएगा, और ये दूसरा जो है MCCB में जाएगा। उसका जो है NO कॉन्टैक्ट ऑफ के 1 के लिए, NC ऑफ के लिए, और ट्रिप का जो NONC रहता है उसका NO ट्रिप के लिए। और यहाँ इमरजेंसी से होकर के ये शंट कॉइल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रिप का कमांड देगा, इमरजेंसी पुश बटन दबाएंगे तो ये ट्रिप कर देगा। तो देखिए ये है R6 इधर R6, ये देखिए 1 के लिए गया है R6,
ऑफ के लिए सॉरी, और R5 1 के लिए गया है। ये R5 देखिए, R5 और R4 R7 देखिए, इसका गया है, ट्रिप का गया है। और ये R4 जो है, R4 जो इसको गया है, ये जो R4 ये MCB से आया एक सप्लाई इसमें इमरजेंसी में। ओके, तो इसका NC रहता है, तो इस NC से R जो है 8 से आया। और ये जो कॉन्टैक्ट है शंट कॉइल का, ये R8 आया इसमें। और न्यूट्रल इसको फेज 230 वोल्ट का शंट कॉइल है, इसको ये सप्लाई देगा। ये जब ये जो इमरजेंसी का है, एक्चुअली ये NO कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। ओके, तो ये अगर इसको दबाएंगे तो ये NC हो जाएगा। NC होगा तो ये सप्लाई डायरेक्ट शंट कॉइल को जाएगा, और शंट कॉइल को जैसे सप्लाई जाएगा वैसे ये ट्रिप कर देगा ब्रेकर को। तो आए वो इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके APFC रिले के बारे में, इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले इसका इनकमिंग सप्लाई। तो ये सबसे पहले SMPS है। तो SMPS क्यों लगाएं, इसको 230 वोल्ट दिए हैं और ये आउटपुट जो 24 वोल्ट ये देती है, उसके लिए ये SMPS लगाएं। ट्रांसफार्मर नहीं लगाने के कारण अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो आउटपुट भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज भी होता है। ये ऐसा नहीं, ये कंट्रोल करके रखती है। ओके, अगर कम थोड़ा सा एरर हुआ, ड्रॉप हुआ तो ये कंट्रोल करके रखती है। ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो ये उतना नहीं कर सकती, लेकिन मिनिमम कर सकती, जो फ्लक्चुएशन है उससे बचाएगी ये। तो इसको MCB दिए, DP MCB R2 और N2 से फेज और न्यूट्रल, इसके बाद R10 N10 इसको सप्लाई दिए। ओके, तो ये तो देखिए R2 N2, इसके बाद ये R2 N2 ये है MCB, ये R10 N10, ये देखिए इधर से आया और ये अर्थिंग का है। ओके, ये इसके बाद आउट गोइंग J1 J2 इधर आया, ये MCB, ये J1 और J2, और ये बाहर आउटपुट गया K2 और R5। ओके, सॉरी ये नहीं, ये है K1 और K2। ओके, तो यहाँ देखिए ये जो यहाँ से आया MCB K1 K2 आया बाहर, और ये DG का इंटरलॉक है। DG 1 होगा तो ये जो है सारा कैपेसिटर ऑफ रहेगा, और DG ऑफ होगा तो ही जाके ये सारा चालू होगा। इसके लिए ये इंटरलॉक लिए हैं। ओके, DG इंटरलॉक। इसके बाद ये कंट्रोल के लिए जाएगा K3 और K2। ओके, ये थायरिस्टर को। और दूसरा ये जो है, ये जो रिले PT सेंसिंग के लिए जाएगा, वोल्टेज को जो सेंस करेगा RYB और न्यूट्रल, तो इसके लिए जाएगा। ये RYB ये 4 पोल का है, ये R4 RYB न्यूट्रल 4। ओके, तो ये देखिए ये MCB है। इसके बाद ये यहाँ से R4 Y4 और न्यूट्रल RYB। ओके, तो इसको यहाँ से ये जो है जो रिले, ये APFC का जो रिले है उसमें आएगी। ओके, तो देखिए RYB और न्यूट्रल। ओके, इसके बाद ये जो DP-MCB R2 और N2, ये R5 और N5 में ये जाएगी, ये रिले का एक्सिलरी सप्लाई। ओके, तो ये MCB 3, ये R2 N2 ये R2 N2 ये इधर से सप्लाई को जाएगी, और इधर से सप्लाई जा कर के इसमें जो है सेलेक्टर स्विच है जो इसका, क्योंकि एक्सिलरी सप्लाई इसको सप्लाई देंगे तो इसके लिए सेलेक्टर स्विच 1 ऑफ के लिए है। तो सेलेक्टर स्विच इसमें आया और इससे आउटपुट गया, और इसमें दो एक्सिलरी जो है सप्लाई देखिए ये इसको दिए। ओके, R4। ओके,
फेज न्यूट्रल इसको सिंगल फेज सप्लाई दिए हैं। ये अपना ये जो रिले का है पीछे ये देखिए एक्सिलरी सप्लाई ये सेलेक्टर स्विच से इसको दिए अभी दिखाएं। इसके बाद ये पीटी सेंसिंग का भी दिखाएं। ओके, पीटी का ये पीटी का ओके, पीटी सेंसिंग का भी दिखाएं। ओके, इसके बाद ये जो है सीटी का RYB। ओके, तो ये जो सीटी है, सीटी का जो कनेक्शन है यहाँ से आएगी, इसके बाद यहाँ आएगी। ओके, RYB S1 S2 S1 S2 S1 S2। ओके, तो सारा जो अर्थिंग है ये कमेंट करके अर्थ करेंगे। ओके, तो यहाँ से जो आई ये जो पीटी का सीटी का जो ये X है ये टर्मिनल में लाएंगे। ओके, तो यहाँ शॉर्ट लिंक से यहाँ गई। ओके, तो यहाँ से आई और ये शॉर्ट किया हुआ, इसके बाद यहाँ से एक टर्मिनल में लाएंगे। ओके, ये जो है S1 S1 S2 S1 S2 S1 2 RYB। ओके, तीनों का लाएंगे। ये शॉर्ट लिंक जो न्यूट्रल का शॉर्ट लिंक क्यों लगाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो। तो क्या है इसका जो है ये जो पीसीसी पैनल है, पीसीसी पैनल देखिए, ये जो पीसीसी पैनल है ये पावर कंट्रोल सेंटर इसमें आएगी। ओके, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ये पीसीसी पैनल में जो सीटी का जो इसमें सीटी जो लगा देखिए, इसमें जो है 2-2 सीटी लगा हुआ है सबका। ये जो 3 सीटी है एपीएफसी के लिए। ओके, ये पैनल का ये पीसीसी पैनल। ओके, तो इसका इनकमर ये और ये डीजी का है, डीजी का इंटरलॉक का है, उसका भी 2 सीटी। इसमें सिंगल RYB है। ओके, इसका और इसका जो इंटरलॉक है एपीएफसी का जो मीटरिंग में रहेगा। ओके, ये देखिए पीसीसी पैनल का जो ये सीटी है इसमें कनेक्ट होगा। वो जो पीएफसी जो पैनल है उसका जो आएगा इसमें सब सीटी में कनेक्ट होगा। ओके, ये पीसीसी पैनल, तो ये समझ में आ गया ये। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो है ये K3 कहाँ से आ रहा है? K3 जो है जो सिंगल सप्लाई है वो डीसी सप्लाई वो इधर से आएगा। K3 ये कॉमन जाएगा, C1 C2 C3 सबको कॉमन कर लेंगे। इसके बाद ये आउट गोइंग सबको जाएगा। ये जितना है ये कंट्रोल जाएगा थायरिस्टर को। ओके, ये कंट्रोल ये स्विचिंग ऑपरेटिंग के लिए। ओके, ये जो है ये वोल्टेज ये K3 ये गया है। ओके, और K2 तो देखिए K3 यहाँ से गया, यहाँ से एक लूपिंग हुआ K3, दूसरा में C2 फिर C3 C1 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 C2 C3। ओके, ऐसे है ऊपर से नीचे। ओके, तो ऐसे है। ओके, तो 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47। ओके, तो ये देखिए इधर 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 36 38 ये 41 44 47 ये इतना रिले है। 15 रिले 15 फीडर है। ओके, सब फीडर में ये कमांड जाएगी। ओके, तो फर्स्ट से बात कर लेते हैं। ओके, तो ये तो ज़्यादा हाइट हो जाएगा, इसके लिए मैं सबका ड्राइंग सेम है तो मैं दूसरा फीडर ले लेता हूँ। ओके, तो मैं नीचे वाला फीडर ले लेता हूँ इसको। तो ये फीडर ले लिया। देखिए कंट्रोल MCB है, इसके बाद MCC भी है, इसके बाद इसमें जाएगा। तो आगे पावर वायरिंग के बारे में आगे समझ लेते। तो ये लास्ट वाला लिए, तो ये बस बार से इसमें ये सप्लाई आएगी। ओके, ये MCCB में। ओके, इसके बाद ये जो है थायरिस्टर में जाएगी, 2 फेज जाएगी, 3 फेज नहीं जाएगी, 2 फेज जाएगी। इसके बाद यहाँ से निकलेगी इधर, ये बाहर होके इसमें चल जाएगी। ओके, तो ये फीडर ले लिए हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। वो छोटा फीडर, ये बड़ा फीडर है, इसके बाद उसको समझाऊंगा। ओके, तो देखिए इधर से सप्लाई आई RYB, इसके बाद देखिए R1, इसमें R1 Y1 B1, यहाँ से फिर आई, इसमें Y को छोड़ देंगे। ओके, तो R1 लेंगे और B1 लेंगे। ओके,
इनकमिंग, फिर ये आउटपुट ये जाएंगे R2 और B2, और ये जो रेड और ब्लू जो जा रही है वो लैंप के लिए जाएगा, यहाँ से जो MCB है इसको जाएगी। ओके, ये MCB को, इसके बाद यहाँ से RL BL इसको जो है ये 415 वोल्ट का है, ये इसमें ये इंडिकेशन लैंप 1 का इसमें जाएगी। ओके, तो देखिए ये आया, इसमें गया, फिर इससे ये जो बाहर आया ये थारिस्टर से, फिर इसमें सीरीज रिएक्टर में जाएगा, इसके बाद कैपेसिटर में जाएगा। ओके, तो लैंप का जो बात किए थे इसका भी दिखा देते। ये आउट गोइंग, यहाँ से जो लूपिंग गया था ये लैंप को के लिए MCB से। ओके, तो ये मैं रिएक्टर में दिखा, ये सीरीज रिएक्टर है। तो ये देखिए सीरीज रिएक्टर, तो इसका जो है वहाँ से आया ये, तो इसमें B इधर से आया है, देखिए R2 उधर से निकला था, R3 इधर से निकला, इसमें आया, इससे निकला, इसके बाद Y1 उसमें थैरेस्टर में नहीं था, वो डायरेक्ट वहाँ से गियर से जो है डायरेक्ट यहाँ आया और ये 3 निकला। ओके, ये ओके, इसके बाद ये B2 आया, B3 निकला यहाँ सीरीज रिएक्टर से। ओके, तो ये कितना कैपेसिटी का है सीरीज रिएक्टर, ये 415 वोल्ट 12.5 kVAR। ओके, तो यहाँ से निकला ये इधर, इसके बाद वहाँ से आया ये नीचे वाला कैपेसिटर में इसमें, और इसमें ये गया, देखिए ये 20.34 एम्पियर 525 वोल्ट 18.5 kVAR। ओके, 3 फेज। तो और इसमें जो है ये जो दिखाया हुआ ये अंदर है, रजिस्टर है, डिस्चार्ज रजिस्टर है। तो ये इसके ये जो नट वो लगा हुआ है इसके लिए, तो ये अंदर में है। ओके, तो पावर वायरिंग आपको समझ में आ गया है इसका। अब कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, तो कंट्रोल वायरिंग देखिए, सबसे पहले ये था रजिस्टर। ओके, तो थारिस्टर ये देखिए, ये आया K2 डायरेक्ट आया इसमें पॉजिटिव, और K3 वहाँ कंट्रोल से जो है वो आया ये ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच में, और K38 जो रिले से आएगा ऑटो में, इसके बाद ये इसमें जाएगा, और ये जो है NC कॉन्टैक्ट, ये जो है रिएक्टर का जो है हीटिंग का है उसका NC लिया हुआ, इसके बाद इसमें आएगा। तो आइए इससे सबसे पहले ये रिले से बात करते हैं। K38, तो ये जो रिले है वो देखिए K26 32 38, ये देखिए K38। ओके, K38 यहाँ से ऐसे जाएगी और ये डायरेक्ट वो जो फीडर है उसमें आएगी। ओके, K35 ये 38 इधर, ये 38 ये सेलेक्टर स्विच में जाएगी। ओके, ये सेलेक्टर स्विच में जाएगी, वो 36 निकलेगी। 38 ये जो सेलेक्टर स्विच है 36, ये 35, सॉरी ये फीडर का देख लीजिए, ये फीडर से अभी दिखा रहे थे। तो ये देखिए ये 35 है, 35 का रिले आया, तो ये 38 का नीचे का फीडर है, तो 35 ये 35 ये इधर से आया, और ये जो है सेलेक्टर स्विच में
सब फीडर एक ही सेम है, एक फीडर आपको समझ में आया तो हर एक फीडर सब सेम है। तो ये आया 35, इसमें सेलेक्टर स्विच में देखिए ये 35, ये सेलेक्टर स्विच में आया, इसके दो 36 इधर से गया, ये देखिए ये 36 इधर से गया, और ये जो हीटिंग का है वो दो सीरीज रिएक्टर उसका दिखाते हैं, ये 36 37 36 37, ये देखिए 36 37 इसका एन से कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। ओके, तो ये जब हीटिंग होगा तो ये एनओ हो जाएगा, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो ये वन ही नहीं होगा कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ आया, फिर यहाँ से ये जो है इसमें पॉजिटिव में जाएगा। ओके, ये हो गया। अब फिर ये मैनुअल में, ये ऑटो हो गया, ये मैनुअल में K3, मैनुअल में देखिए ये K3 आया, ये K3 और ये 36 से होकर के इसमें गया। ओके, ये मैनुअल, ये ऑटो। ओके, तो ये ऑटो, ये मैनुअल। ओके, तो K3 किधर से आया, K3 उधर सप्लाई दिया, ये देखिए K3 इधर है, K2 इधर है, सप्लाई जो गया है ये इधर आया। ओके, तो K2 K3 हो गया, K35 हो गया, ये समझ में आए। अब इसको पावर चाहिए, तो इसको पावर के लिए एक MCB से N6 से R2 से ये MCB 111, तो ये जो ये गया है R2, ये 111, देखिए 111 इधर, ये तो उधर से गया और उधर से जा कर के ये जो है थारिस्टर, ये थारिस्टर, तो इसका फेज न्यूट्रल में जाएगा। तो देखिए ये जो है फेज, ये R11 111 और 6 न्यूट्रल, ये MCB से निकला और इधर से आया, इसको सप्लाई दिया। ओके, तो इसको सप्लाई दिया, ये फेज न्यूट्रल, और इसका ऑटो, ये पॉजिटिव, ये K2 इधर आया और ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच से इधर होकर के इसमें आया। तो ये देखिए ऑटो, ये 36, तो 36 कहाँ गया, ये 36 इधर से घूम के इधर से ये जो है कंट्रोल, 36 ये 37 है, ये 37 कैसे आया, तो 36 यहाँ गया और यहाँ जो टीवी लगा हुआ है, ये जो है, ये जो 36 है, यहाँ 36, ये 36 गया उधर, जो सीरीज रिएक्टर है वहाँ 36, ये इधर। ओके, ये 36 37, ओके, इसमें गया। ओके, ये जो अभी पहले दिखाए थे, फिर से मैं दिखाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कमी ना हो। 36 से यहाँ सेलेक्टर स्विच से वहाँ गया और वहाँ से फिर वो जो NC होकर के इसमें आया, ये 37। ओके, और ये किधर K2, ये। ओके, तो इसमें ये पावर हो गया, ये स्विचिंग के लिए कंट्रोल हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। और फिर ये आउटगोइंग का, ये लैंप का तो दिखाए थे। ओके, और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आई होप। तो सारा एक ही जैसा ड्राइंग है, सेम पावर वायरिंग, ये आया थायरिस्टर से 2 फेज, इसके बाद ये 3 फेज डायरेक्ट, 1 फेज आया सीरीज रिएक्टर से कैपेसिटर में, ये डिस्चार्ज कैपेसिटर का रजिस्टर है,
इसके बाद कंट्रोल, इसका ये फेज न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इसका वन ऑफ के लिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हर एक फीडर है। ओके, तो ये फीडर हो गया। एक छोटा फीडर ले लेते 5 kVAR का, ठीक है। तो छोटा का क्या है देखिए, तो सेम वैसे ही है। इसमें देखिए इधर से पावर आया 3 पे, इधर से आउट गोइंग गया, तो आउट गोइंग इसमें ऊपर से नहीं है, ये छोटा है, तो इसके लिए इधर ही दिया है इसका टर्मिनल। ओके, इसके लिए मैं अलग एक वीडियो में, ये इसमें आया, फिर यहाँ से आउट गोइंग गया लैंप के लिए, फिर इसमें आया, फिर यहाँ से आउट गोइंग गया। ओके, तो ये दोनों लैंप के लिए ये एमसीबी में गया, ये एमसीबी से ये गया एमसीबी में, और एमसीबी से ये लैंप में गया। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये जो है वो सीरीज रिएक्टर में गया, सीरीज रिएक्टर से कैपेसिटर में गया। तो ये देखिए, ये सीरीज रिएक्टर है, सीरीज रिएक्टर से ये कैपेसिटर में गया। ओके, ऊपर वाला जो है। इसके बाद ये देखिए, ये मेन इम्पोर्टेंट है, ये K2 वहाँ से आए, K3 वहाँ से आए, K47 देखिए लास्ट में K47, ये K47 इधर से आया, ये रिले से ये कमांड देगा इसको, फिर ये केस इसमें आया, इसके बाद ये आया, फिर ऑटो में। इसके बाद ये एनसी है, वो थायरिस्टर का रिएक्टर, सीरीज रिएक्टर का, इसके बाद इसमें आएगा, और इसके बाद ऑटो के द्वारा इसमें आएगा, इसके बाद इसमें सप्लाई जाएगा फेज न्यूट्रल, ये एमसीबी के थ्रू। तो रैंडम वही है, सेम है। तो ये देखिए, ये K44, इसमें दिखाने में दिक्कत हो रहा है आपको, ये 49 उधर से रिले से आया, K2 ये फेज न्यूट्रल। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो आई होप हमको दें, आप लोग उसे मैं सुधार कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। ओके, और मेरा वीडियो पे बने रहें। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाती है, लेकिन आप सीखने के मकसद से आइएगा तो लंबा नहीं होगी, अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। इतना बारीकी से कोई भी बताएगा नहीं जितना मैं बारीकी से बताता हूँ, और हर एक पॉइंट डील करता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो मेरा प्रैक्टिकल जितने हैं, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट, पैनल, इलेक्ट्रिकल का सब चीज़ मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।